जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, लाभ और हानि का डे 1 आज होने वाला है। इसमें हम कुछ फार्मूले को भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। फार्मूला जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, फार्मूला लाभ बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, सीपी एसपी क्या होता है, ये हम मान के चल रहे हैं। आपको ये इतना पता है, तब हम आगे क्वेश्चन पे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, डे 1 का। देखिए, डे 1 का टॉपिक सिंपल क्वेश्चन होंगे, और सिंपल क्वेश्चन पे ही बेस किया जाएगा क्योंकि डे 1 है। तो चलिए देखा जाए सवाल। सवाल देखिए क्या लिखा है। सिंपल पे बेस क्वेश्चन होगा। और सवाल चलिए देखा जाए। पहला सवाल देखिए, जैसे कि सवाल बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और इसे 180 रुपये में बेच दिया। प्रतिशत लाभ कितना होगा ये बताना है। जब कभी भी हम कम का सामान खरीद के अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा। आपको पता होना चाहिए लाभ और हानि की गणना। लाभ और हानि की गणना सीपी पर की जाती है, सीपी पर होती है। ये एक बात लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाएगा। क्वेश्चन इजी रहेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ये हर एग्जाम, देखिए ये एग्जाम किस में पूछा, एएलपी में। तो देखा जाए, देखिए सीपी है यहाँ 160 और एसपी है 180। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट 20 का हुआ है लाभ। और लाभ हम बताएं किस पे गणना की जाएगी, सीपी पे। सीपी है 160 और बुढ़े में लिख लेंगे 100। तो देखिए कितना आएगा, 2 से काटेंगे 8, 4 से 2 और ये 25। और 25/2 आपको पता होना चाहिए 12.5% होगा। कितना होगा, 12.5%। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, सीधे रेशियो लेकर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाइएगा आप लोग, लगाइए क्वेश्चन। देखिए, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ ये बताना है। खिलौना कितने का खरीद रही है कावेरी और कितने का बेच रही है। देखिए सीपी देखा जाए यहाँ, ऐसे भी लगा सकते हैं। सीपी और एसपी में अंतर देखिए कितने का है। यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 35 का। 15 इसमें और वो 20 जाएगा, तो 35 का अंदर। लाभ बताना है, देखिए 35 और बटे में सीपी। सीपी है आपका 280, 280 और बुढ़े में लिख लेंगे 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से काटेंगे 5 बार में, 4 बार में, 2 से काटेंगे इसे और ये 5। तो 25/2, और 25/2 कितना होता है, 2.5, बस 12.5%, 12.5% हो जाएगा। अब इसी सवाल को कोई ऐसे भी सोच सकता है कि सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के। देखिए 280 और यहाँ से 315 काटेंगे, 7 से ही काट लीजिए, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 7 बचे 35। 9 से भी 8 से काट 9 से नहीं तो 5 से, 5 अठे 40, 5 9 45। देखिए लाभ 1 का, ये सीपी 8 से 9 हुआ, तो 1/8 क्या होता है, 12.5%। 1/8 कितना, 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन, कोई कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे केक, जन्मदिन के
पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत बेच जहां दिया वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये क्या है, एसपी। और सामग्री की लागत कितना है, 350। तो उसके लाभ मार्जिन क्या है ये बताना है। अब देखिए 350 का सामान लाए, 700 में बेचे, तो लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 350 का। और किससे हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज जब बताना है तो 350 किससे हुआ, ये 350 से ही। 350 में 350 बढ़ गया और काटेंगे तो यहाँ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100%। 100%। ऐसे भी सीख सकते हैं, सीपी और एसपी है। देखिए 350 और ये 700, इसे काटेंगे 1 और ये 2। 1 का समान 2 में, तो 1 का लाभ 1 से और गुणे में 100, तब भी कितना आएगा, 100% आ जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 रुपये में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 25% लाभ पर कितने में बेची गई है, 8,000 में। तो हमें बताना है लाभ कितने का होगा। तो इसी का हम निकाल लेंगे 25%, और वही क्या होगा, देखिए ये बेची गई है तो आपको समझना होगा ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य है। आपको बताना क्या है, बताना है यहाँ पे आपको लाभ कितने का हुआ। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए 8,000 और ये नीचे 125 और गुणे में यहाँ 25। 125 क्यों, क्योंकि 100 से अधिक होगा, 25 ये जुट जाएगा तब विक्रय मूल्य आएगा। सीपी हमें निकालने की जरूरत नहीं। देखिए 25 पचे 125 होगा और काट देंगे इसे। देखिए 5 का नम 5, 5 छक 30, तो कितने का आ जाएगा लाभ, 1,600 रुपये का लाभ होगा। अब इसी बात को हम ऐसे बता रहे हैं, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 1/4। देखिए सीपी एसपी, सीपी 4 है तो प्रॉफिट 1 का है तो 5। अब यही 5 की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू दी है कितना, 8,000। कितना, 16 × 5 = 80 होता है, तो 1,600 गुना। अब देखिए लाभ कितने का है, यहाँ लाभ कितने का आप तो कहेंगे 1 का लाभ है, तो 1 का लाभ तो 1 गुना है, ऐसे ही 1 गुना 1,600 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 1,600 आंसर तब भी बन जाएगा। कितना, 1,600 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखा जाए, विशाल ने एक मेज, देखिए यहाँ 1,35,000 में खरीदी और उसे 1,10,000 में बेच दी। हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए अधिक से खरीदा है, कम में बेचा है, मतलब हानि हो रही है। तो आप यहाँ से 3 जीरो हटा सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और सीपी और एसपी का रेशियो ले सकते हैं। सीपी एसपी का देखिए ये सीपी 135 और एसपी कितना है, 110। एसपी कितना, 110। यहाँ से काट भी सकते हैं, देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से काटेंगे। देखिए 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 27 का सामान गया है 22 में। तो 27 का सामान 22 में, तो हानि कितने की हुई, 5 रुपए की। और यही 5 रुपए की हानि कहाँ से हुई है, 27 से, और गुणे में लिख लेंगे 100। तो कितना आ जाएगा, 500 बटे में 27, 500 बटे में 27 मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देते रहिए, बताते रहिए क्या होगा आंसर। हरी ने, देखिए हरी ने 18,000 रुपये में एक कार्डबोर्ड खरीदा और उसने 5,000 रुपये इसके परिवहन पर और 2,000 रुपये इसके मजदूरी पर खर्च किया। उसने इससे 500 डिब्बे बनाए
और इन्हें 60 रुपए प्रति डिब्बे की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हरि ने जब 18,000 यहाँ खरीदा है, 5,000 ये और 2,000 ये सब जोड़ लेंगे, ये सब सीपी में ही आएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा टोटल, एक बार जोड़ देते हैं, 18,000 और प्लस 2,000 और प्लस 5,000, तो 18 दो 20, 5 25,000। 25,000 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 25,000 आ गया सीपी। लेकिन ये है कितने के, 500 डिब्बे के, तो सीपी पर डिब्बा कितना आएगा, 25,000 में 500 का भाग दे देंगे। 25,000 में 500 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। सीपी आ गया 50 और एसपी हमें दिया है यहाँ पे 60। 50 का सामान 60 में बेच रहे हैं, 50 का सामान 60 में, तो कितने का लाभ, 10 का लाभ। और 10 का लाभ हो रहा है 50 से, और गुणे में लिख लेंगे 100। 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, तो 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। तो 20% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन इजी है, लगा सकते हैं, सेम पैटर्न पे बेस है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है आप उसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ सीपी ये दोनों जुट जाएगा, सीपी कितना होगा, 225 और प्लस 15, तो कितना होगा, देखिए 5 जोड़ेंगे 30, मतलब 240। और एसपी कितना बेचा कितने में है, 300 में। 240 का सामान 300 में बिका है, तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पे, 60 का। 60 का लाभ हो रहा है किससे, 240 से, गुणे में 100। एक जीरो से एक जीरो, ये वाला जीरो काट लीजिए, 6 से काट लीजिए 10 और 6 चौक 24, देखिए बचा 100। तो 100 को जब काटेंगे तो आएगा यहाँ 25, तो लाभ कितना हो जाएगा, 25। तो 25% आपका आंसर आ जाएगा, 25% उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सेम पैटर्न बेस पे वही सवाल, सिंपल ही है। किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप की मशीन 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर देखिए जो भी व्यय किया है वो क्या होगा, सीपी में जुटेगा। तो सीपी बराबर देखिए 1200 और प्लस 200 रुपये और, तो सीपी कितना हो जाएगा, 1400। और एसपी कितना है, 1680। एसपी कितना है, 1680। 1400 का सामान 1680 में, तो कितने का लाभ, 280 का। 280 रुपये का लाभ हुआ, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे तो 280 बटे में 1400 और गुणे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 14 का नम 14, 14 दूनी 28, तो कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वे कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है, कितना आएगा लाभ ये बताना है।
तो सीपी देखिए 47,000 और प्लस 3,000 कितना 50,000। सीधे यहाँ लिख रहे हैं, आपको समझ लेना है 50,000। एसपी कितना है, एसपी 58,000। तो लाभ कितने का आएगा, देखिए लाभ यहाँ से कितने का आया, सीधे 8,000 का। तो 8,000 का लाभ है किससे, सीपी से। सीपी है 50,000 और गुणे में लिख लेंगे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो और काटेंगे आएगा 16। तो 16% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 16%। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, एक व्यक्ति का एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 56 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, रुपए में क्या होगा। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए यहाँ सीपी दे दिया है और ये क्या है, लाभ परसेंटेज। तो ध्यान देना है 56%। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 56% बराबर 4 से काटेंगे, 4 का नम 4, 14/25। 14/25 विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप ऐसे ये 14/25 मतलब अगर सीपी और एसपी देखा जाए, सीपी 25 है तो इस पे लाभ है 14 का, तो कितना हो जाएगा, एसपी 39। 13 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं। देखिए सीपी यहाँ दिया है 122, 122 दिया है और बताना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बताना तो 39 का, तो 39 गुणे में सीधे ही करना सही था, 122 और बटे में लिख लेंगे 25। बटे में कितना, 25। अब यहाँ से जब इसे काटेंगे, देखिए 2 अंक पे दशमलव आएगा तो 41 से ही कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया जा रहा है। यहाँ से गुणा करेंगे, इसे लिख लीजिए 40 - 1। 40 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 चौक 48, यहाँ से 4800 और 80 और माइनस का लिख लेंगे 122। 4880 में से 122 घटा देंगे तो आएगा 8, 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 जाएगा 5, 7, 4, 4758। 4758 बटे में 25 हो जाएगा। अब या तो 25 से भाग दे के देख लीजिए देखिए भागे दे लीजिए, 25 का नम 25, बचेगा कितना 12, एक बार में भाग जाएगा 22 बचेगा और हो जाएगा कितना 25 9 200 और 25 9 225। और देखिए जीरो बढ़ाएंगे तो 8 उतरेगा, दशमलव लगाएंगे 80 होगा, 25 तिहाई कितना 75, 25 दूनी 50। तो ये आ जाएगा आंसर। तो आप ऐसे इसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे लगाइएगा, कैलकुलेटिव हो गया तो आपको लगाना पड़ेगा। देखिए ये सीपी दिया है 100% का मान और एसपी पूछ रहा है, तो आपको बताना क्या है, विक्रय मूल्य। तो सीपी दिया है, विक्रय मूल्य बताना है एसपी, तो 122 बटे में 100 और गुणे क्या कर लेंगे 156। 156। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन इसलिए आसान हो गया क्योंकि यूनिट डिजिट सब में अलग अलग थी। तो यूनिट डिजिट अलग अलग है तो हम सीधे भी लगा सकते, देखिए 6 दूनी 12, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 आला एक ही है तो इसीलिए ये उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी जाके लगा सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा इतना और बटे में 100, तो लगाएंगे तो 190.32
इकाई अंक पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसे बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? वस्तु का बताना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सीपी सेम वही सवाल, तो 5800 बटे में 100 करेंगे, क्योंकि सीपी 100 का मान ये दिया है, और हानि प्रतिशत 33%। तो देखिए हानि हो गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 से कम हो जाएगा, 100 में से 33 हानि होगी तो कितना बचेगा, 67 बचेगा। तो 67 यहाँ लिख लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि जीरो खत्म हो गया। 8 सत्ते 56, और 8 सत्ते 56 का मतलब 8 और 7 का करेंगे इकाई अंक 6 आएगा, और 6 देखिए एक ही ऑप्शन में है, और यही ऑप्शन आपका उत्तर बन जाएगा। कितना, 3886। ये सब एग्जाम अप्रोच आपको आना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा और टॉपिक हम डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे टॉपिक लाते जाएंगे, और पूरा जितने टाइप के होते हैं सब टाइप का इसमें क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम पढ़ाते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।